हे गाइस, दिस इज AK एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। तो इसमें भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अपना पहले जो चैप्टर चल रहा था अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, जो कि SC वर्मा के अकॉर्डिंग चल रहा है। दोस्तों, इस थर्ड पार्ट में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग डिस्कस करने वाले थे तो एप्लीकेशन से डायमेंशंस की। तो आपने अगर अभी तक वो 2 पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आ रहा है आई बटन से जाकर देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होने वाली है, आप आराम से जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो 2 है वो जो होने वाला वो होने वाला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स का कन्वर्जन। वही सिंपल यूनिट कन्वर्जन, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर और केजी को ग्राम, ग्राम केजी, ऐसे जो, लेकिन वो भी हम किसके डायमेंशंस की मदद से करने वाले हैं, इसलिए ये डायमेंशंस के एप्लीकेशन में आ रहा है। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है हम लोग डायमेंशंस की मदद से करेंगे, तो वही करने वाले हैं, देखेंगे। ठीक है, सिंपली देखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा सबसे पहले, उसके लिए बेसिक चीज़ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है NU। NU क्या है? अब यहाँ पर जो N है वो बताता है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की, और जो U है वो यूनिट। जैसे कि नहीं आया समझ में, तो ये देखिए 10 kg और 80 सेंटीमीटर। तो 10 यहाँ पर जो बता रहा है वो बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg जो बता रहा है कि क्या है, मास है। ठीक है, तो यूनिट बताता है। तो कोई भी आपके पास वैल्यू होगी वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कोई भी मैग्नीट्यूड हो आपके पास, लेंथ का हो, लीटर का हो, किलोग्राम, मतलब कि मास हो आपके पास या वॉल्यूम हो, तो आप उसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है। तो उस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से सेम हमने इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है दोस्तों, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। तो यहाँ से जब हमने n का मल्टीप्लाई किया तो NU बराबर हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है दोस्तों? कांस्टेंट आता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पर एक और रिलेशन है, देखिए N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी कि N1 क्या है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फर्स्ट क्वांटिटीज की जिस यूनिट में आपको चाहिए है, और U1 उसकी यूनिट इनटू मतलब इक्वल टू N2 यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड वाले की, और U2 आपका दूसरे की यूनिट। तो आपको अभी अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी एग्जांपल से आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल को जल्दी से लेते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं 1 पास्कल। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी प्रेशर। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू F/A। ठीक है, उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है? CGS यूनिट में। प्रेशर की CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है कि 1 पास्कल इक्वल टू कितने CGS यूनिट होती है? पास्कल क्या? SI यूनिट, और CGS क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस वाली यूनिट में हमें चेंज करना है। तो इसको भी हम किसके डायमेंशन के फॉर्म मदद से करेंगे। सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे अपना, N1U1 इक्वल टू N2U2। अब देखिए N1 क्या है? 1 पास्कल, तो 1 की जगह तो 1 ही लिखे रहने देंगे, और N2, अब U1 क्या है? यूनिट ऑफ फर्स्ट, जिसमें हम क्या, अभी यूनिट किसमें हमारी पास्कल में है, पास्कल ही को तो चेंज करना है। तो पास्कल का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू F/A। तो आप जल्दी से डायमेंशन निकालिए प्रेशर की। मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे निकालनी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर डायमेंशन ये प्रेशर की। आपको डायमेंशन निकालनी है प्रेशर की। अगर नहीं निकालना आता डायमेंशन तो पिछली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो सीधा आपको डायमेंशन निकाल देनी किसकी? प्रेशर की। इक्वल टू N2 अपन को पता नहीं है कितने CGS होता है, और CGS में अपन को निकालना है। ठीक है, तो लिख दिया अपन ने सिंपल। अब यहाँ से x इक्वल टू में लिखूंगा ML-1 इसकी डायमेंशन अपॉन CGS। ये CGS क्या है? यूनिट में निकालना है हमें। तो इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ऊपर देखिए M क्या होता था? मास होता था। तो M हमारा मास, तो इसमें ये ऐसा यूनिट है तो 1 kg होगा। नीचे क्या है? ग्राम में CG है ना, G है ग्राम, तो 1 ग्राम लिख दिया। ऊपर क्या? लेंथ, लेंथ किसमें? हमारी SI यूनिट में, तो मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही है। ठीक है, ऊपर जो जितनी भी इसकी पावर है वो पावर भी सिंपल आपको लिखे रहने देना, जिस तरह की यहाँ पर लिखिए। देखिए L के ऊपर -1, तो यहाँ पर -1 लिखा है, सेकंड के ऊपर -2 लिखा है, तो -2 लिखा है। ठीक है, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्जन करेंगे। कैसे? x इक्वल टू
हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, जब हम किसको हमें बदलना है, किस में, CGS में बदलना है। तो यहाँ पर हम जो हमारा 1 kg है, इस 1 kg को हम किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो kg को ग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको kg को जब ग्राम में बदलते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 10⁻³ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह जब मीटर को करते हैं अपन सेंटीमीटर में चेंज, तो 10⁻² यानी कि 100 से करना पड़ता है आपको मल्टीप्लाई। तो सिंपली यहाँ पर यही मैंने लिख दिया है। और यहाँ बस टाइम सेकंड है, सेकंड तो दोनों ये नीचे ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनसे अपन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसकी पावर -1 तो 1 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर 10⁻², और ये ऊपर यहाँ बाहर -1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे फिक्स वैल्यू एक निकल के आएगी 10⁻1। तो यहाँ पर देखिए x = क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 1 पास्कल = 10 CGS, ठीक है। 1 पास्कल = 10 CGS। ये यहाँ पर थोड़े गलती से शायद लिख गया है, पास्कल यहाँ पर काट दीजिए आप। 1 पास्कल = 10 CGS, ये आपका यहाँ पर चेंज हो चुका है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा पहले आप करने की कोशिश करिएगा, आपको जल्दी से देता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट करना 1 न्यूटन इंटू डाइन। डाइन क्या है, डाइन जो फोर्स है, फोर्स की CGS यूनिट है। फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, और फोर्स की जो CGS यूनिट है वो है डाइन, ठीक है। फोर्स की जो CGS यूनिट है उसे हम डाइन कहते हैं। तो इसलिए हम ये भी वही सिंपल है, आपको भी SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ये देखिएगा। जल्दी अगर आप करना चाहते हैं जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से करिए। पॉज, जल्दी से लिख लिए। फॉर्मूला लिख दिया है 1 × वही फोर्स × x × डाइन। तो देखिए 1 फोर्स की डायमेंशन निकालिए जल्दी से। डायमेंशन निकालना नहीं आता तो पहले बता चुका हूँ, वीडियो देखिए, पहले पार्ट वाली, दूसरे पार्ट वाली, फिर आइए इस वीडियो पे, ठीक है। इसलिए डायमेंशन निकालना हर बार नहीं बताऊंगा, टाइम लगेगा, इसलिए आपको आना चाहिए डायमेंशन निकालना। फोर्स की तो क्या कहा था मैंने, याद कर लेना, बिल्कुल फोर्स की याद कर ली, लेकिन पीछे प्रेशर की आपको जरूर निकालनी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x डाइन को नीचे भेज देंगे, तो वही यहाँ पर सिंपल वही लिखेंगे हम लोग, x = 1 kg/1 ग्राम, 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो जाने वाला है। तो 10⁻³ ग्राम होते हैं और 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं यहाँ पर 1 मीटर में। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस से में हमारा पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, बेसिक मैथ आनी चाहिए कि नीचे नीचे देखिए 10 है तो ऊपर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5। तो अब हम कह सकते हैं 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन। ये हमने यहाँ पर एक और यूनिट को कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए कितना मज़ेदार था, काफ़ी ज़्यादा हमें डायमेंशन से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जो पहला मैंने बताया था एप्लीकेशन वो भी मज़ेदार था, और ये दूसरा देखिए, अब तीसरा भी और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं उस तीसरे वाले को भी, लास्ट जो कि आपका एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। तो आइए इस एप्लीकेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक जो मैंने एक यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, T = K√L/G। ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला बेसिकली है किसका, पहले आप ऊपर हेडिंग पढ़िए, डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है, डायमेंशंस की मदद से। कैसे, वो देखिए। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम का क्या टाइम पीरियड, मतलब कितनी देर तक हमारा एक सिंपल पेंडुलम मतलब कि वो उसका मोशन करेगा। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम अपने डायमेंशंस की मदद से निकालेंगे। तो पहले तो हम जानेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है हमारा, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, उसकी मतलब टाइम उसका डिपेंड किस पर कर रहा है। पहले चीज़ तो करेगा लेंथ ऑफ, जिससे कि वो टंगा है, ठीक है, तो लेंथ होगी उस रोप की। दूसरा उसका मास कितना होगा, और फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पर। तो अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है, किस पर है। तो हम सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, पता नहीं हमें कितना है, M की पावर B मान ली हमने, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल G है, ठीक है, उसकी पावर C मान ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या, कांस्टेंट लगा देंगे एक K। अब हमें यहाँ पर ABC की अगर वैल्यू फाइंड कर लें हम, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, किसकी, ABC की अगर वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो ABC की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखिएगा। T की डायमेंशन देखिए क्या होगी, T की डायमेंशन होगी T1, क्योंकि और सब क्वांटिटीज नहीं लिखी हैं तो हम क्या उन्हें इस तरह लिख सकते हैं। अगर
m की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, l की पावर 0 तो ही 1 हो जाएगा। तो कोई फ़र्क तो कहीं से हमें दिख नहीं रहा है। और l की पावर हमने क्या लिख लिया a, क्योंकि l हमें पता है लेंथ होगी और m मास होगा, ठीक है, और m मास होगा तो m की हमने ये लिख लिया है। और जी यहाँ पर क्या है हमारा एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलेरेशन की आपको पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे डायमेंशन। एसिलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से आप इसका डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन मैंने इसका भी बताया है, एसिलेरेशन का भी बताया पिछली वीडियो में। तो डायमेंशन निकालना बिल्कुल आना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए जी का भी डायमेंशन निकालिए, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर आप सिंपली लिख लीजिए। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल कम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो m0 L0 इक्वल टू यहाँ पर देखिए अगर L की यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो पावर हमारी जो सेम हो जाने वाली है। तो यहाँ पर L और इसकी पावर क्या हो जाएगी C। जब C का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो L की पावर a प्लस C हो जाएगी और T की पावर क्या हो जाएगी -2C और M का तो MB रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं पावर के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए C का मल्टीप्लाई हुआ तो L की पावर C हो जाएगी और इसकी पावर 2C हो जाएगी। इसके बाद L बेस सेम है तो L की पावर ऐड हो जाएंगी, तो L की पावर a प्लस C और T की पावर -2C और M का MB। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपल क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को। जब हमारे दोनों तरफ के क्या होगा, बेस सेम होगा तो आप पावर सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे m की पावर 0 है और m की पावर b है तो b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर, अब हमने 2c देखा, हमने यहाँ पर c को देखा, हमने c वाले को कंपेयर किया तो यहाँ पर के इक्वल में क्या है 1 है और -2c, तो c की वैल्यू सिंपल कितनी हो जाएगी, -1/2। बहुत सिंपल था ना। और यहाँ पर देखिए अब तीसरा रिलेशन है a प्लस सी इक्वल टू क्या 0 के बराबर है, तो a प्लस सी इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ c की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो a की वैल्यू +1/2 आ जाने वाली है। अब सिंपली हम इस फॉर्मूले में जो ऊपर हमारा फॉर्मूला ये k वाला है, इसमें अगर हम वैल्यू रखें यहाँ से कि l की वैल्यू कितनी रखें, अगर l की वैल्यू a की वैल्यू कितनी 1/2 रखें तो मतलब किसी की पावर 1/2 यानी क्या, वो रूट में है। किसी की पावर 1/2 यानी कि वो क्या है, रूट में है। तो यहाँ देखिए L के पास रूट लगा है कि नहीं लगा, लगा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। और B देखिए, अब B तो हमारा क्या हो गया, B क्या, B तो 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे हमें ये इस पर कोई मतलब इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता इसके ऊपर, क्योंकि फॉर्मूला में नहीं आया, उसकी वैल्यू भी 0 हो गई। अब G की देखिए C की पावर कितनी है, -1/2, तो इसलिए क्या है ये अपॉन में आ जाएगी, पावर अब ऊपर माइनस में होगी लेकिन अब अपॉन में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी पावर, और 1/2 है इसका मतलब इसके ऊपर भी रूट लगेगा। तो इसलिए कुल मिला के हमने पूरे के ऊपर रूट लगा दिया यहाँ पर। और ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन हम यहाँ से k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू क्या एक्सपेरिमेंटल आती है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल आती है, ठीक है। तो आपकी इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होती है, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ, इसमें हमने बात की डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर था, ये अच्छा चैप्टर था काफ़ी। और ये देख सकते हैं आप लोग एक बार, और अगर कहीं से दिक्कत हो तो कमेंट करें हमें। और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है, ललन मोरा अंग्रेजी